कल तक जो कहता था कि 30 रुपए कमाने वाला आदमी भी गरीब नहीं है, वो आज कह रहा है कि सालाना मंथली 8,500 और सालाना 1,02,000 रुपया सबके अकाउंट में आएगा। खटाखट खटाखट खटाखट, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि देश की जनता उसको भेजेगी वापस फटाफट फटाफट फटाफट। मुसलमानों के तरफ से अगर बोला जाए तो सबसे पहले मैं महिला संरक्षण और सशक्तिकरण की तरफ से बोलना चाहूंगी कि मुसलमानों में उनके शरीयत की नियम को तोड़ के जो 3 तलाक की, जिस भी पार्टी ने 3 तलाक के लिए काम किया और एक प्रोटेक्शन दिया औरतों को कि अब औरतें प्रोटेक्ट हैं कि कोई भी मर्द फोन पे, व्हाट्सएप पे और सामने से खड़े होकर 3 तलाक देके किसी औरत को बेघर नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये चीज मुसलमानों की नजर में नहीं आती? या यहाँ बात आ रही है कि पुनः सांसद बनेंगे निरहू जी, और इस पर क्या कहना है? क्योंकि सपा, आपने कहा 50-50% वाली बात है, दोनों यादव मिलकर अपने कैंपेन कर रहे हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी कि देश में तो किसकी सरकार बनेगी, जो बच्चा 98% से पास होता है तो वो 85% नंबर भी पाएगा तो मेरिट में ही माना जाएगा। तो ठीक, 98% नहीं तो 85% पाके भी विद्यार्थी उत्तीर्ण ही होगा। लेकिन जहां तक मैं अपने जिले की बात करूंगी और जहां तक जिले के विकास की बात है, मेरा मानना भी यही होगा कि देश में जिसकी सरकार होगी, हमारा सांसद भी उसी पार्टी से होना चाहिए, तभी आपके जिले का विकास होगा। तो ठीक है, देश में जिसकी सरकार बन रही है, हमारा सांसद भी उसी पार्टी से हो, यही हमारे जिले का विकास है। अरे विकास है तो मतलब कहने का मतलब है, अगर मुलायम सिंह यादव अगर आ जाते हैं, अखिलेश यादव जी आ सकते हैं, तो क्या विकास नहीं होगा? ये कंफर्म है? आप ये कैसे कह सकती हैं? आपने मेरी बात को समझा नहीं। मैंने कहा देश में जिसकी सरकार बनेगी, हमारा सांसद भी हमारे जिले का उसी पार्टी से होना चाहिए। मैं समझ गया, आपका कहना है कि निरहुआ जी आए यहाँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि देश में कैसे आप कंफर्म है कि किसकी सरकार बनेगी देश में? आज आप किसको बनवाना चाहती हैं? देश में कौन? मैंने तो आपको जवाब दे दिया ना। अब मैंने तो आपको जवाब दे दिया कि 98% पाने वाला 85% से भी पास होगा तो मेरिट में ही माना जाएगा। तो किस सरकार किसकी बनेगी ये तो तय है। ठीक है, हमारे शहर का विकास, क्योंकि मुझे किसी पार्टी को लेके, इस पार्टी के प्रमोशन से मतलब नहीं, हमें अपने शहर के प्रमोशन से मतलब है। सरकार किसकी भी बने तो शहर का विकास नॉर्मल सी बात है कि राजा जो होगा उसी के तरफ अगर मंत्री भी होगा तो आप प्रजा का विकास करेगा। देखने वाले आप यहीं के हैं, सिटी के। कौन आ रहा है यहाँ पर इस बार सांसद के रूप में? किसको देख रहे हैं आप? किस पे उम्मीद है? दिनेश लाल यादव जी को। क्यों देख रहे हैं उनको? उनकी एक कार्यशैली हमको ये अच्छी लगती है। वो हारे या जीते, हार गए तब भी, जीते भी तब भी, शहर में वो बंदा कंटिन्यू बना रहा। उसका कार्यकाल था या नहीं था, वो सबकी जन सुनवाई करता था, यथाशक्ति वो पैरवी भी करता था, काम भी कराता था। मैंने ही एक पैरवी कराई, उस एक बच्ची थी पान बेचने वाली की, उसको डॉक्टर ने जवाब दे रखा था। मैंने उसकी पैरवी दिल्ली में जाके अपने निधि से उस बंदे ने कराई है, उसका मैं एहसान नहीं भूलूंगा। दूसरी बात, अब जो इन लोगों की बात कर रहे, धर्मेंद्र जी, मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश जी, कोरोना काल भी हमने देखा है। कोरोना काल पूरे दोनों लहर में सारे बंदे पूछ लीजिए, अकेले मैं डेली बाइक लेके निकलता था, मेरा कार्ड बना हुआ था, पानी बिस्किट लेके। कोरोना काल में कोई सफाई नहीं दिखा था। उसी कोरोना काल के शायद दौरान मंत्री जी के लड़के का क्या वो था, आइट होम बहुभोज, उसमें अखिलेश जी आए थे, मगर अपने जनता से मिलने नहीं आए थे। दूसरी चीज उस चीज को उनको सोचना चाहिए कि ये भी, ये जीत के सर्टिफिकेट लेने नहीं आते। जीत के काम खत्म, हम तो बेवकूफ हैं। हम बेवकूफ, हमसे क्या मतलब? हमने वोट दिया, काम खत्म, हमने जीता दी, काम खत्म। उनकी कोई प्राथमिकता नहीं बनती है। अच्छा, नहीं बनती। आइए आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। यहाँ का जो आप देख रहे हैं, जो इतना हलचल मचा हुआ है यहाँ पर, 2 यादव के बीच जो है उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, उतार चढ़ाव वाली स्थिति कुछ नहीं, सामने सबके साफ है। जिसने काम किया है जनता उसी को ही चुनेगी। ठीक है ना? जो सांसद जीतने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने नहीं आता है, 5 साल तक झांकने नहीं आता। आजमगढ़ मुलायम सिंह जो विकास हुआ मुलायम सिंह यादव ने किया, ये बात सही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के सांसदी छोड़ने के बाद जब अखिलेश यादव पुनः सांसद हुए, लेकिन वो आजमगढ़ झांकने नहीं आए। उसके बाद आता है 2022 का विधानसभा चुनाव। वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने आजमगढ़ की सीट से इस्तीफा दे दिया। पुनः वो विधायकी के लिए चले गए। ठीक है, उपचुनाव हुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जीते। और उन्होंने जो 15 महीने में विकास कार्य आजमगढ़ में किया है वो सबके सामने है।
और आजमगढ़ का जो विकास जिस तरीके से हुआ है 1.5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 सालों के अंदर क्या लगता है कि आपने जो पिछले शासन जो सपा का रहा है उसमें और इसमें कितना फर्क दिख रहा है आपको? सपा के शासन में सिर्फ गुंडागर्दी थी, भाजपा के शासन में शिक्षा है। दोनों में बहुत बेसिक फर्क ही है। दोनों यादव लड़ रहे हैं, एक परिवारवाद से लड़ रहा है, एक परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा है। ये यहाँ की विशेषता रही है। अब की निरहुआ की जीत सुनिश्चित की जाएगी। पूजा जी के बाद मैं फिर आता हूँ। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देखा जा रहा है आजमगढ़ में जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि भाजपा ने कभी कोई विकास नहीं किया, भाजपा धर्म की राजनीति करती है, भाजपा जो है 1.5 साल में निरहुआ ने कुछ भी नहीं किया, ये सब फिजूल बातें हैं, रोड बनवाए, ये सब चीज किया है। इसमें क्या कहना है आपका? क्या देखिए भैया, मुस्लिम लोगों की गलती नहीं है, उनके पास जो नॉलेज पहुंचती है वो गलत पहुंचाई जाती है। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है और हमारे देश के पहले नागरिक APJ अब्दुल कलाम आजाद थे, तो वो कैसे मुस्लिम थे? उनको कैसे देश की पहली नागरिकता मिली थी? अगर जाति पाति के आधार पर चुनाव और वोटिंग और सांसद और विधानसभा का गठन किया जाता तो उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। ठीक है, मुसलमानों के तरफ से अगर बोला जाए तो सबसे पहले मैं महिला संरक्षण और सशक्तिकरण की तरफ से बोलना चाहूंगी कि मुसलमानों में उनके शरीयत की नियम को तोड़ के जो 3 तलाक की, जिस भी पार्टी ने 3 तलाक के लिए काम किया और एक प्रोटेक्शन दिया औरतों को कि अब औरतें प्रोटेक्ट हैं कि कोई भी मर्द फोन पे, व्हाट्सएप पे और सामने से खड़े होकर 3 तलाक देके किसी औरत को बेघर नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये चीज मुसलमानों की नजर में नहीं आती? या ये मुसलमान ये चाहते हैं कि हमेशा उनकी बिरादरी पुरुष सत्तात्मक रहे और महिलाओं को कब्जे में रखा जाए? वो लोग तो नहीं चाहते हैं कि 3 तलाक वाले जो नौबत है उनके लिए ये गलत साबित हुआ है। आज भी उनका ये कहना है कि कितना भी आप 3 तलाक बंद करवा दीजिए, मुस्लिम महिलाएं वोट देंगी तो कांग्रेस को देंगी, ऐसा उनका हमेशा वक्तव्य है। देखिए, वोटिंग जो होती है वो तो कोई भी नेता बता नहीं पाता कि किसने किसको वोट दिया है, तो ये जाके तो वो देख ही नहीं पाते कि मुस्लिम महिलाएं कितना किसको वोट दे रही हैं। वो अपने घर में पता करें और जब रिजल्ट आए देश की चुनाव का तो ये पता करें कि मुसलमान औरतों का 100% वोट कहाँ गया है। भाई, जो उनके लिए काम करेगा महिलाएं उसी को वोट देंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। देश के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भारत में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहती हैं? मोदी जी को देखना चाहती हैं कि राहुल गांधी को देखना चाहती हैं? भारत में तो एक ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे हम, नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है महिलाओं के लिए? वो सारी बातें बताइए। देश के लिए 95 योजनाएं निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहली चीज कि बेटियां भ्रूण हत्या के ही समय बिना पैदा होने अस्तित्व के पहले ही मार दी जाती थी, जिससे 2011 में 1030 लड़कियों पे 1000 लड़के थे और वो लिंगानुपात कम करके आज 190 लड़कियों पे 1000 लड़के हो गए। अगर इसको कोई भी जाति धर्म या कोई भी पार्टी अगर इसको नहीं संतुलित कर पाई तो उसका सत्ता में आना व्यर्थ है। मोदी जी ने इसको संतुलित किया है। बेटी पैदा होने के पहले ही उसको बचने का अधिकार होना चाहिए और सबके घर में बेटी पैदा होनी चाहिए। राहुल गांधी पर क्यों नहीं विश्वास है आपको? इतना बड़ा न्याय यात्रा वगैरह कर रहे हैं, पूरा उन्होंने देश भ्रमण कर लिया, इसमें क्या कहना चाहती हैं आप? भैया, ये राहुल गांधी जी की तो बात ही मेरे समझ में नहीं आती है। राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था बहुत पहले शायद कि किसानों के लिए बहुत काम करेंगे और खेत में टाइल्स लगवाएंगे, तो मैंने कहा भैया कि यही बात जब किसान को ही नहीं समझ, खेत में टाइल्स लगवा, हाँ कहा था उन्होंने, किसी के पास होगा। हाँ, और खटाखट पैसा आएगा, खटाखट पैसा आएगा। पहले जिस चीज में 5000 रुपए दिए जाते थे आज उसमें 1 0 बढ़ गया है और 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ये क्या राहुल जी इसको ले आए थे? कौन ले आया था इसको? जिस नेता के पास वाक्य कौशल नहीं है, शब्दकोश नहीं है, वो क्या देश चलाएगा? देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं मौजूद हैं। कहता था कल तक जो कहता था कि 30 रुपए कमाने वाला आदमी भी गरीब नहीं है, वो आज कह रहा है कि सालाना मंथली 8,500 और सालाना 1,02,000 रुपया सबके अकाउंट में आएगा। खटाखट खटाखट खटाखट, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि देश की जनता उसको भेजेगी वापस फटाफट फटाफट फटाफट। क्या बात है, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए यहाँ पर उपस्थित, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है आपको यहाँ का जो चुनावी दंगल है किस तरीके का चल रहा है इस समय? क्योंकि वोट तो हो चुके हैं, वोटिंग परसेंटेज को लेके क्या सोचना है आपका? लोग चुनाव जीत चुके हैं सर, चुनाव में कोई वो नहीं है, चुनाव में जीत चुके हैं। आदरणीय जीत चुका है? मोदी जी हमारे चुनाव जीत चुके हैं, पूरा 400 पार में जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं सर? कॉन्फिडेंस आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान का पूरा वर्ग चाहे कोई हो,
हम सबकी बात कर रहे हैं, पूरा वर्ग वोट दिया हमको, ठीक है, हम जाति की बात पूरा वर्ग हमको वोट दिया है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी का डंका बज रहा है, गाँव गाँव देहात देहात, ठीक है। और हम लोग को किसी को पाने की जरूरत नहीं है, हम लोग 400 पार थे, 400 पार रहेंगे, और फिर इसके बाद जब चुनाव होगा 5 फिर हम लोग 500 पार जाएंगे। पूरे भारत में तो राहुल गांधी ने भी डंका बजाया न्याय यात्रा करके। राहुल गांधी जी तो आलू सोना बांधे रहे हैं, वो उल्लू है, लल्लू है, और वो जिस दिन वो आ जाएंगे ना हिंदुस्तान को, वो बेच देंगे, ठीक है। हम लोग जो सुरक्षित आपसे बात कर रहे हैं, हम आप बात नहीं कर रुकिए रुकिए, आपकी बात रोक रहे हैं। 53 साल के युवा है, 53 साल के व्यक्ति को युवा बोलेंगे आप? नहीं नहीं, वो तो खुद कहते हैं पूजा जी, इनका कहना है 53 साल के लोग। चार आश्रम होते हैं, ठीक है ना। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, वो संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम माना जाता है और 50 से 75 साल तक संन्यास आश्रम। तो वैसे भी ये लोग संन्यास आश्रम में चले गए हैं, अब कोई गृहस्थ आश्रम में तो है नहीं, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो 53 साल का व्यक्ति कैसे युवा हो गया? 53 साल का व्यक्ति कैसे युवा है? जवाब दीजिए इनकी बातों का पूजा जी। नहीं नहीं, मैं तो इस बात का समर्थन करता हूँ कि उनको अब संन्यास नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप 53 साल के व्यक्ति को युवा कैसे कहती हैं? वो स्वयं उनकी पार्टी उनको कहती है कि वो 53 साल के युवा है। अभी पार्टी तो कुछ भी कह सकती है, पार्टी तो कह सकती है कि भाई अभी तो आए हैं, उत्पन्न हुए हैं, ये भी बोल सकती है। क्या मान लेंगे? क्या देश की जनता अंधी है?